श्रावण के महीने में एक व्रत होता है जिसको मौन व्रत कहते हैं। आप सबको मालूम होगा, शिव और शक्ति दोनों का अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब दर्शन हुआ था, शिव महापुराण की कथा कहती है तब ब्रह्मा जी मौन हो गए थे, क्योंकि ब्रह्मदेव से गलती हो गई थी बहुत। ब्रह्मा जी से इतनी गलती हो गई थी कि ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण और भगवान शिव में भेद कर दिया था। और जब कोई हल नजर नहीं आया कि ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि ये मेरा कुछ हो नहीं सकता है, तब ब्रह्मदेव ने ये विचार कर लिया कि अब इसका कोई सार तत्व नजर नहीं आ सकता, तो अब मैं मौन हो जाता हूं। और ब्रह्मदेव मौन हो गए एकदम। और जैसे ही ब्रह्मा जी मौन हुए, भगवान शिव कृपा कर दिए, ब्रह्मा को वर दे दिया, श्रावण के महीने में जब मैं अपने ससुराल माता प्रसूति से सेवा ले रहा हूंगा, मेरी अर्धांगिनी सती मेरी सेवा कर रही होगी, समुद्र मंथन का विष मैंने पिया होगा और मेरी पार्वती मेरे को कावड़ चढ़ा रही होगी। उस श्रावण के महीने में संसार में रहने वाला यदि मनुष्य एक दिन भी, कुछ घंटों का भी यदि मौन व्रत धारण कर लेगा, शिव कहते हैं वो एक लोक नहीं अनेक लोकों का सुख भोग कर परम लोक को प्राप्त करेगा। इसलिए श्रावण महीने में जितना कावड़ का महत्व है, श्रावण महीने में जितना कावड़ चढ़ाने का महत्व है, श्रावण के महीने में जितना 2 लोटा जल चढ़ाने का महत्व है, श्रावण के महीने में जितना शिव की अविरल भक्ति करने का महत्व है, उतना ही मौन रहने का महत्व है। पूरे महीने में एक दिन 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, एक दिन, जितना भी हमसे बन सकता है उतना हमें मौन धारण करना चाहिए। एक दिन, हमें मालूम है पूरे दिन तो तुम मौन नहीं रह सकते और पूरे महीने भी नहीं रह सकते, तो कम से कम एक दिन मौन रहना, चुप रहना, शांत। बहने वाली गंगा भी काशी में आकर रहना पसंद करती। और एक दिन ऐसा आया, एक दिन ये स्थिति हो गई काशी में कि गंगा जी तो उछल पड़ी, बहुत उछली। और गंगा महारानी जब उछली तो देखा कि ये तो बहुत उछल रही हैं, तो भोलेनाथ जी को लगा गंगा और काशी में आकर इतनी उछले, ये ठीक नहीं है। शिव जी ने अपना त्रिशूल लिया, गाड़ दिया, और जो गाड़ा गंगा मैया वहीं से टकराई और वापिस लौट कर निकल गई। उस स्थान का नाम आज भी, उस स्थान को शूलकंठेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर गंगा जी के लिए भगवान शंकर ने त्रिशूल रख दिया और गंगा मैया वहीं से वापिस की और वापिस लौट पुनः बोल शूलकंठेश्वर महादेव की, पुनः लौटी। उनको पहचानना, उनको जानना, उनका स्मरण करना, उनकी भक्ति में डूबना। शिव जानते थे, भगवान शंकर के स्मरण में था कि गंगा अविरल बही है, उछली है, तो हो सकता है कि काशी में भी उछले, हो सकता है। पर उसको साधना, किसी ने खूब कहा, अच्छा सुंदर कहा है कि पानी और परमात्मा दोनों की याद प्यास लगने पर लगती है।
पानी कब याद आता है? जब प्यास लगती है, बहुत प्यास लगे तो पानी की याद आती है। और परमात्मा की याद कब आती है? जब बहुत दुख हो। बहुत प्यास लगने पर पानी याद आता है और बहुत दुख आने पर परमात्मा याद आता है। कैसे भी मेरा शिव मेरे दुख को काट दे, कैसे। और लगन तुमसे लगा बेटे जो होगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाए। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाए। तुमसे जो लगन लगी है, जो मन तुम्हारी ओर केंद्रित हुआ है, बस वो लगन लगी है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और अभी क्या चल रहा है? जम के तो बोलो, कलयुग। कलयुग शिव जी के जितने भक्त हैं ना, वो सब भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं कि सतयुग में तो हमको अनुष्ठान करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था। सतयुग में तो हमको यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ता था, तब आप कृपा करते थे। त्रेता में तब साधना करना पड़ती थी, तब आप कृपा करते थे। द्वापर में यज्ञ करना पड़ता था, उपास करना पड़ता था, तब आप कृपा करते थे। जितने सतयुग के संत हैं, जितने त्रेता के साधु हैं, जितने द्वापर के महात्मा हैं, वो शिव जी से कहते हैं अब हमको कलयुग में नीचे भेज दो। अब हमको कलयुग में नीचे भेज दो। शिव जी ने पूछा क्यों, किस लिए, काय को, किस कारण? तो सतयुग के संत कहते हैं, त्रेता के संत कहते हैं, द्वापर के संत कहते हैं पहले हम यज्ञ करते थे तब शिव प्रसन्न होते थे, व्रत करते थे तब शिव प्रसन्न होते थे, साधना उपासना करते थे तब शिव प्रसन्न होते थे, पर अब हमको कलयुग में भेज दो क्योंकि एक लोटा जल से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का। अब शिव केवल एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, केवल एक लोटा जल। अब उस जल को चाहे तुम, कोई कहे कि ये गंदा नदी का पानी है, कोई कहे गटर का पानी है, कोई कहे कारपोरेशन का पानी है, कोई कहे नगर पालिका का पानी है, कोई कहे टंकी का पानी है, कोई कहे खड्डे का पानी है, तुम कुछ भी कहते रहो। शिवजी अगर पानी देखते होते तो तुमसे पानी मांगते ही नहीं। शिवजी अगर फूल देखते होते तो तुमसे फूल मांगते ही नहीं। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में जितनी पुराणे हैं और जितनी उनकी उप पुराण है,
उसमें ये नहीं लिखा कि जल कहां का लेकर आना, उसमें तो ये लिखा भाव से अगर तूने आंख के अश्रु भी चढ़ा दिए तो भी शिव स्वीकार करिएगा, तो भी शिव स्वीकार करिएगा। चलो जाने दो, अब एक कथा सुनो नरसिंह मेहता जी की। नानी बाई का मायरा सावरिया सेठ ने भरा था, पर सावरिया सेठ से मिलाने वाला नरसिंह जी को थे कौन? भगवान देव अधिदेव महादेव। जरा विचार करिए, थोड़ा संगीत सब थोड़ा शांति से रहे। सावरिया सेठ से शिव जी को मिलाने वाला कौन था? कौन? विचार करना जरा। बड़ी भाभी ने देवर को धक्के मार के निकाल दिया। नरसिंह मेहता जी रोते हुए कहाँ जाते? तो बड़े भाई सारंगधर ने कह दिया कि वो टूटा हुआ शिव जी का मंदिर है, वहां चले जा। टूटे हुए शिव जी के मंदिर में भेज दिया, और टूटे हुए शिव जी के मंदिर में नरसिंह जी चले गए। ना लोटा था, ना जल था, ना फूल था, ना पत्र था, ना भोग था, ना भोजन था, कुछ कुछ। क्या करा नरसिंह जी ने? पूरी रात नरसिंह जी शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे। पूरी रात नरसिंह जी शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे, पूरी रात। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर ने नरसिंह जी को नंदी पर बिठाया और सांवरिया सेठ का दर्शन कराने के लिए गौलोक धाम ले गए। जिस गौलोक धाम में नरसिंह जी पहुंचे, वहां पर भगवान सांवरिया जी राधा जी के साथ नृत्य कर रहे थे। कृष्ण जी का ध्यान गया नरसिंह जी की ओर। यहां लोग मरने के बाद आते हैं, तुम जिंदा जी आ गए। कैसे आ गए? यहां तो जीते जी कोई आता ही नहीं, मरने के बाद आते। तुम कैसे आ गए? नरसिंह जी कहे, मुझे नहीं पता, पर कोई नंदी पर बिठा कर लेकर आया था। कहां है वो? जो सांवरिया सेठ ने भगवान शिव जी को देखा, जिंदा जी बैकुंठ तक लाने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है, केवल एक शिव में है। वो जल नहीं था तो भी शिव प्रसन्न हुए। यही कलिकाल की घटना है, यही कलयुग की घटना है। नानी भाई का मायरा कोई सतयुग या त्रेता या द्वापर का नहीं है, कलयुग का है। आंखों के पानी में नमक होता है कि नहीं होता है? बोलो बोलो, जम के बोलो। होता है। अब जब आंखों का पानी नमक वाला शिव जी पे गिरा होगा तो भी तो शिव जी ने स्वीकार किया होगा। अब दुनिया के लोग कहते हैं पानी शुद्ध रखो, और शिव महापुराण की कथा कहती है वाणी शुद्ध रखो। दुनिया के लोग कहते हैं फूल शुद्ध रखो। एक पुष्प होता है पारिजात का पुष्प, देखा है आप लोगों ने? पारिजात का पुष्प, उस पुष्प को तोड़ा नहीं जाता, तोड़कर अगर भगवान को चढ़ाया जाता है तो पारिजात का पुष्प फलित नहीं होता, दुख देता है। वो पुष्प का नियम है बाबा जी। वो पारिजात का पुष्प जमीन पे गिरे और उसको उठाया जाए, बिना धोए शिव जी को चढ़ाया जाए तो अनेक फल प्रदान कर देता है। बिना धोए।
और आज भी प्रमाण है महाराज जी, आज भी हमारे सनातन धर्म में प्रमाण है, जिस पुष्प को पानी में धोकर भगवान को चढ़ाया जाता है वो फूल भगवान स्वीकार नहीं करते। आज भी नियम है वकील साहब, आज भी नियम है। जिस फूल को अगर पेड़ से तोड़ा, पानी में धोया, उसके बाद भगवान को चढ़ाया तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। ये रीत है आज भी। फूल से टूटा और टूटने के बाद भगवान को चढ़ा दिया, वो स्वीकार। कई माताओं की आदत रहती है पानी के लोटे में, पानी की बाल्टी में फूल तोड़कर डाल लेती हैं, मंदिर जाती हैं, फूल चढ़ा देती हैं, उसी का पानी भगवान को चढ़ा देती हैं। पानी में ही फूल पड़ा रहता है, भगवान को चढ़ा रही हैं। कई लोगों की आदत रहती है, वो सोचते हैं कि हम जा तो रहे हैं, फूल अलग से कहाँ ले जाएंगे, पानी के लोटे में, पानी की बाल्टी में फूल डाल लिए, तोड़ तोड़ कर पानी की बाल्टी में फूल डाले और शिव जी को जाकर चढ़ा दिए। शिव स्वीकार नहीं करता। पूरी पुराण को उठाकर देखना, कहीं नहीं लिखा कि फूल को धोकर शिव को चढ़ाना। यहां तक लिख दिया कि पारिजात का यदि फूल, और ये पारिजात का फूल कब आया था, अभी अभी हमने कथा में वर्णन किया था, सीहोर की कथा में, सीहोर की कथा में वर्णन किया था, आप लोगों ने सुना होगा। दुर्वासा बाबा आ गए थे अयोध्या में भोजन करने के लिए। अभी कथा में बोला था, आप लोगों ने में से किसी न किसी ने सुना होगा। दुर्वासा ऋषि आए अयोध्या, भगवान श्री राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी सब ने आओ भगत करी। मां जानकी जी ने भी प्रणाम करा और राम जी ने कह दिया कि प्रभु भोजन करना है आपको अयोध्या में। तो उन्होंने कह दिया था भोजन तो करूंगा, पर शर्त एक है, भोजन बनाने में अग्नि का प्रयोग ना हो, भोजन बनाने में जल का प्रयोग ना हो, और भोजन बनाने में धेनु का प्रयोग ना हो। कोई दूध, कोई घी, कोई दही, कोई वस्तु गाय की होना नहीं चाहिए, धेनु का प्रयोग भी ना हो, सुनो, अग्नि का प्रयोग भी ना हो और जल का प्रयोग भी ना हो। अब हम चतुर्वेदी जी और अंबाला वाले आप दोनों की धर्म पत्नियों से कह दें कि बिना अग्नि का भोजन बनाना, बिना पानी का भोजन बनाना और बिना धेनु का भोजन बनाना बन सकता है? तो जी बोलेगी कि नहीं बन सकता। बेटी बनेगा ही नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो बिना पानी का भोजन बना सकते हैं, बिना अग्नि का भोजन बना सकते हैं, बिना धेनु का भोजन बना सकते हैं, बिना घी तेल का? और राम जी से क्या कह रहे हैं दुर्वासा जी कि मुझे अगर भोजन कराना है तो बिना अग्नि का, बिना पानी का और बिना धेनु का। और दूसरा, मैं सरयू जी का स्नान कर कर आऊंगा और भगवान शिव की पूजन करूंगा, तो मुझे वो पुष्प ला कर देना जिस पुष्प को अयोध्या और संसार के लोगों ने कभी नहीं देखा हो, कभी नहीं देखा हो। ऐसा पुष्प मुझे चाहिए अयोध्या में शिव जी की पूजन के लिए। दुर्वासा जी ने ये डिमांड रख दी। वो तो भगवान को धन्यवाद देना कि सीहोर वाला बाबा डिमांड नहीं रखता। दुर्वासा जी ने डिमांड रखी कि अग्नि में बना हुआ भोजन नहीं चाहिए, पानी से बना हुआ भोजन नहीं चाहिए, धेनु से निर्मित भोजन नहीं चाहिए, और वो फूल शिव जी की पूजन में चाहिए जो पूरी दुनिया ने ना देखा हो, पृथ्वी पर किसी ने नहीं देखा, वो फूल चाहिए, वो पुष्प। वो पुष्प चाहिए। बहुत अच्छा है जो सीहोर वाला बाबा ज्यादा डिमांड नहीं रखता। ये जितने लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं ना कि बाबा इतनी डिमांड, बाबा इतनी डिमांड, तो ये तो छोटी मोटी है, भारी डिमांड होना चाहिए।
हल्के फुल्के थोड़ी ना है, विश्वनाथ जी के बेटे हैं, शिव के पुत्र हैं, कोई छोटे मोटे। अब राम जी चिंता में पड़ गए। राम जी के समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा भोजन, सीता जी से पूछा तुम बना दोगी? सीता जी बोली बिना आगी के और बिना पानी के, बिना घी तेल के कोई भोजन बनेगा? पूरे अयोध्या में दिखवाया ऐसा कोई फूल जिसको किसी ने नहीं देखा हो। बाबा वशिष्ठ के पास गुरुजी ने कह दिया एक पत्र लिखो, इंद्र के लिए छोड़ दो। उस पत्र में लिखना 2 वृक्ष भेज दो, 2 वृक्ष, एक कल्प वृक्ष और दूसरा पारिजात का वृक्ष, 2 वृक्ष भेज। पत्र गया और वो पत्र इंद्र के चरणों में जाकर गिरा तो पत्र पढ़ते से ही इंद्रदेव ने 2 वृक्ष भेजे। कौन कौन से वृक्ष भेजे? एक कल्प वृक्ष, एक पारिजात। कल्प वृक्ष इसलिए भेजा गया कि राम जी ने हाथ जोड़े कल्प वृक्ष के और कहा कि भोजन दे दो। कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिल जाता है। बना हुआ भोजन सामने आ गया, ना अग्नि लगी, ना पानी लगा, ना धेनु लगी और भोजन दुर्वासा जी के सामने। दूसरा पारिजात का वृक्ष आया, जिस पारिजात के फूल को किसी ने नहीं देखा था वो राम जी ने दुर्वासा जी को दिया शिव जी को चढ़ाने के लिए। और वो फूल जो जमीन पर पड़े थे वो राम जी बीन कर दुर्वासा जी को दिए थे, शिव ने स्वीकार किए थे। शंकर भगवान उसी क्षण राम जी की साक्षी में कहते हैं सुनो राघव, आज भूमि पर पड़ा हुआ ये पुष्प तुम्हारे हाथ का स्पर्श पाकर मेरे पास आया है। आज के बाद संसार का मनुष्य जब पारिजात का फूल मुझे देगा तो वो तोड़ कर देगा तो फल नहीं मिलेगा, पर भूमि पर पड़ा हुआ देगा तो मैं राम के रूप में उसको स्वीकार करूं। राम जी के हाथ के पुष्प के बराबर पुष्प पारिजात का भूमि पर पड़ा हुआ पुष्प हो जाता है। और दुनिया के लोग बात करते हैं कि ये पानी मत चढ़ाओ, वो पानी मत चढ़ाओ, ये मत करो। शिव जी को ये कई लोग कह देते हैं ये बेलपत्र तुम्हारी पूरी टूट गई है, ये बेलपत्र खंडित हो गई है, ये खंडित बेलपत्र है, शिव जी को मत चढ़ाओ, इसकी एक पत्ती नहीं है, शिव जी को मत चढ़ाओ, ये बेलपत्र का आधा टुकड़ा है, शिव जी को मत चढ़ाओ, ये बेलपत्र का इतना सा टुकड़ा है, शिव जी को मत चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा जिसने पढ़ी नहीं है वो व्यर्थ की बात करते हैं। और जिन्होंने शंकर जी को जान लिया, शिव महापुराण में यहां तक लिखा है कि अगर बेलपत्र के 1,00,000 टुकड़े हो जाएं और बेलपत्र सूख भी जाए, सूख कर भी उसका चूरा बन जाए और चूरे का भी 1 तिनका मात्र भी शंकर को चढ़ जाए तो सहस्त्र बेलपत्र के फल के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। जो समझे ही नहीं उनको क्या समझाए? जो आज भी दिमाग में लेकर बैठे खंडित है, खंडित है, खंडित है। खंडित है, कई लोगों के दिमाग में बैठा रहता है। और आप लोगों से निवेदन है आज की कथा में से ये वाला वीडियो काट के डाल देना आप लोग। जो लोग कहते हैं बेलपत्र खंडित है, बेलपत्र का टुकड़े से टुकड़ा, टुकड़े से टुकड़ा भी अगर है और वो भी अगर शिव को समर्पित है तो वो भी सहस्त्र बेलपत्र के बराबर हमें फल दे रहा है। सहस्त्र दुनिया में केवल एक ही तो है, पूरी दुनिया में केवल एक ही है, मेरा देव अधिदेव महादेव। भगवान विष्णु जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है।
राम जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, देवी जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, दत्त भगवान की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, 33 कोटि देवताओं की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। और महादेव का शिवलिंग यदि खंडित भी हो जाता है तो वह अखंडेश्वर महादेव कहलाता है। शिव जी का शिवलिंग भी अगर खंडित हो जाए तो वो खंडित नहीं माना जाता, 1000 टुकड़े हो जाएं तो खंडित नहीं माना जाता, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंडेश्वर हो जाता है, सहस्त्रेश्वर हो जाता है, लक्षेश्वर हो जाता है, वो साधारण नहीं रहता है। लक्षेश्वर अखंड है, वो खंडित ही नहीं हुआ। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आक्रमण अगर द्रोहियों ने करे हैं तो काशी पर करे हैं। अगर विधर्मियों ने सबसे ज्यादा आक्रमण करे तो काशी विश्वनाथ पर करे। सब कुछ तोड़ लिया उन्होंने, पर काशी आज भी अजर और अमर जैसी खड़ी की खड़ी है। अजर अमर है। गली गली के मकान तोड़कर देख लो, हर मकान के नीचे से शिवलिंग निकलेगा, हर ओटले के नीचे से शिवलिंग निकलेगा, हर भूमि के नीचे से शिवलिंग निकलेगा। विद्रोहियों ने पूरी तरह से शिवलिंगों को खंडित कर कर देख लिया, पर उनको क्या मालूम था ये विश्वनाथ है जो दुनिया का भरण पोषण करने वाला है, ये कभी खंडित नहीं होता, ये तो अखंड है और अखंड ही रहेगा। ये अखंड है और अखंड ही रहेगा। ये कोई साधारण नहीं है, इसको समझना साधारण नहीं है। एक नैना नाम की एक शिवभक्त महाराष्ट्र की अकोला के पास में रहती, नैना नाम था। महाराज हम चतुर्वेदी जी उसका पत्र अगर हमारे पास में होगा तो हम उस पत्र को सोशल मीडिया पर जरूर डालेंगे। हम श्योर जाकर ढूंढवाएंगे उस पत्र को। अगर वो पत्र, नैना नाम की एक लड़की अकोला के पास की, हॉस्पिटल में जॉब करती, हॉस्पिटल में भी ऐसी जगह जॉब करती है जहां पर स्त्री का प्रसव होता, बच्चा जन्म लेता, तो पूरी की पूरी वो बच्चे को जन्म देने में उसका पूरा शरीर जो है वो प्रसव के कारणवश रक्त में आदिक में हो जाता है और वो पूर्ण तरह से गंदी हो जाती। वो कहती कि मैं पूरा, मेरा शरीर गंदा हो जाता। अब बच्चा जन्म दिया, अब ये तो माएँ जानती हैं, माँओं को मालूम है कि प्रसव के समय पर बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना कितना वहाँ रक्त आदि गंदा हो जाता है। नहीं ना, गुरुजी बहुत दुखी रहती है। मेरे दुख का निवारण क्या है? हमने कहा 1 लोटा जल सारी समस्या का। हमारे पास तो कोई दूसरा निवारण तो है ही नहीं। पानी चढ़ाओ, दुख मिटाओ, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। इसके सिवाय तो हमारे पास कुछ दूसरी चीजें है ही नहीं। दुनिया के लोगों के पास में बहुत सारी चीजें हैं, कोई भभूति दे देगा, कोई बेल दे देगा, कोई नारियल दे देगा, कोई कुछ दे देगा। हमारे पास तो ये भी नहीं है। हमने कहा नहीं ना, तुम एक काम करा करो, रोज शिव जी को जल चढ़ाया करो। गुरुजी हॉस्पिटल में जाने की जल्दी रहती है, जल चढ़ाऊं कैसे? हॉस्पिटल से आती हूं तो गंदी हो जाती हूं, जल चढ़ाऊं कैसे?
हमने कहा घर से चला करो तो बोतल में जल भर लिया करो, जाते आते जब तुम्हारा मन पड़ जाए, जब शिव कृपा कर दें तब जल चढ़ा। हॉस्पिटल से आती होगी तो स्नान कर कर आती होगी, हाँ। कपड़े बदल कर आती होगी, हाँ। तो फिर जाने में क्या दिक्कत? पर लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल से आई है, शिव जी के मंदिर आ गई। हमने कहा दुनिया तो ताना देती रहेगी। शिव महापुराण की कथा में आता है, रात्रि को 9:15 वाला जो उपाय यूट्यूब पर डला हुआ है, जब कोई बहुत मात्रा में बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल से ही वो 9:15 वाला उपाय करने के लिए मंदिर पहुंच जाता है और बाबा उस पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। शिव गंदा शरीर नहीं देखे हैं, शिव गंदा मन देखते हैं। कितने रुपए का तुमने क्रीम पाउडर लगाया, कितने सुंदर तुम हो, ये शिव जी को मतलब ही नहीं है। क्या करेगा वो तुम्हारी सुंदरता से? करेगा क्या? जिनके आगे स्वयं मां जगत जननी पार्वती जी भी फीकी हैं, जिनके आगे स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा भी स्वरूप में फीकी हैं, वो शिव जी कितने सुंदर हैं, तो तुम्हारी सुंदरता से उसको कोई मतलब तो है नहीं। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर।